वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको behance में अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, किस तरह आप behance में अकाउंट बनाते हैं और किस तरह आप अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं किसी को अब दिखाने के लिए अपना पोर्टफोलियो। हम स्टार्ट करते हैं। सिंपल मेरे पास मेरा behance अकाउंट बना हुआ है। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ। यहाँ पे नेट इशू हो रहा है। तो अगर मैं आपको इंटरफेस दिखाऊँ पूरा behance अकाउंट का, किस तरह आपका काम दिखता है और किस तरह, तो ये मेरा एक बना हुआ है पोर्टफोलियो वेबसाइट behance में। तो इस तरह आप देखें तो यहाँ पे ये मेरा नेम शो हो रहा है। यहाँ पे मेरा एक ग्राफिक डिज़ाइनर जो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ तो उसकी, और ये भी मेरा बिजनेस नेम आ गया। ये कराची पाकिस्तान लोकेशन आ गई। एंड देन यहाँ पे प्रोजेक्ट व्यूज़ आ गए। अबाउट मी में आप यहाँ पे अबाउट मी अपना डाल सकते हैं। एंड उसके बाद आप यहाँ पे अपना वर्क शो करवा सकते हैं। ये मैंने आपको एक सैम्पल के तौर पे इंटरफेस दिखाया कि इस तरह कुछ दिखता है हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट। इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जैसे कि मेरे पास जैसे मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपल क्लिक किया। एंड देन पर यहाँ पे ये आप देखें, अगर आप क्रिएट करेंगे behance अकाउंट तो आपको उसके लिए जीमेल लॉगिन करनी होगी। जीमेल लॉगिन करने के साथ फिर आप behance अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखें राइट साइड में, तो यहाँ पे प्रोफाइल चेकलिस्ट लिखा हुआ है। एंड देन यहाँ पे देखें तो ऐड योर प्रोफाइल फ़ोटो, यानी ये प्रोफाइल फ़ोटो ऐड करनी है। क्लेम योर प्रोफाइल यूआरएल, आपको प्रोफाइल यूआरएल, ये जैसे यूआरएल है, ये प्रोफाइल यूआरएल क्लेम करनी है। एडिट योर अवेलेबिलिटी, एडिट करनी है कि आप कब से कब तक अवेलेबल होंगे। क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, आपको अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें आपको क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट करना है। एंड देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें क्रिएट अ प्रोजेक्ट, यानी आपका जो प्रोजेक्ट होगा हायर अब्दुल्ला, यहाँ पे मेरा नाम है तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया। एडिट अवेलेबिलिटी, एडिट अवेलेबिलिटी की है कि एडिट अवेलेबिलिटी आ रही है। देन उसके बाद आप यहाँ देखें फॉलोइंग, कौन फॉलो कर रहा है। मैं जैसे एक फॉलोइंग कर रहा हूँ मैं, मेंबर्स इन फरवरी 18 2023। जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे मेंबर सिंस भी लिखा हुआ आ जाएगा। देन यहाँ पर अगर आप देखें ऊपर एक तरीके से नेविगेशन बार है तो वर्क आ रहा है आपका, जो यहाँ पे वर्क्स जो शो होगा। देन सर्विसेज, जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जिस सर्विसेज में मैं ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ तो इस तरह की सर्विसेज, अडोब स्टॉक, लाइव स्ट्रीम, मूड बोर्ड्स। मूड बोर्ड्स क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फाइंड प्रोजेक्ट्स में क्लिक किया। फाइंड प्रोजेक्ट्स में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग की रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं जो लोगों ने बनाए हैं। तो आप यहाँ से आइडियाज़ उठा सकते हैं अपने, जो भी अगर आपको चीज़ बनानी हो तो आप यहाँ से आइडियाज़ उठा सकेंगे। और देन फिर उसके बाद आप यहाँ से आइडिया उठा के यहाँ पे आप इसको मूड बोर्ड में ऐड कर सकते हैं। हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद हम यहाँ पे अगर आप नए एप्रीशिएशन, यानी आपने जितनी भी पोर्टफोलियो चीज़ें बनाई होंगी, जिस तरह यहाँ पे आप देखें एप्रीशिएशन की हुई, यहाँ पे लाइक्स बढ़े हुए हैं, तो इस तरह ये भी हो सकता है। इसमें दो तरीके हैं, एक तो आप ओरिजिनल जैसे आपके लाइक्स हैं वो हो सकते हैं, और आप बाय करके भी लाइक्स करवा सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप बाय करवा के लाइक्स ना करें, आपके पास जो रियल लाइक्स हो तो वो करें, ताकि आपका पोर्टफोलियो में जैसे कोई वो ना हो, रॉन्ग इमेज ना पड़े। एंड देन यूर स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स आपको शो हो रहा होगा किस तरह आपकी ऑडियंस है, एप्रिशिएशन चल रही है, प्रोजेक्ट कमेंट्स कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं। एंड देन अपडेट टू behance pro, ये एक नया वर्जन आया behance वालों ने निकाला है ये behance pro के नाम से। तो ये behance pro में भी वो है। फिर उसके बाद अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे ये पूरी एनालिटिक्स दिखा रहे हैं behance अकाउंट के जो आपने बनाया हुआ होगा। देन उसके बाद हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे हम एडिट योर प्रोफाइल करते हैं। एडिट प्रोफाइल में क्लिक करने का बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी होगी आपको, अपनी इन्फॉर्मेशन। तो मेरा नाम अब्दुल्ला है तो मैंने यहाँ पे अब्दुल्ला लिख दिया। देन लास्ट नेम नुमान, तो मैंने नुमान लिख दिया। सीनियर ग्राफिक डिजाइनिंग, अगर आप ऑक्यूपेशन यानी आप क्या है, मतलब आप क्या करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, वेब डिजाइनिंग करते हैं, या फिर आप एज अ स्टूडेंट हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइनर। बहुत ईजी स्टेप है, फिर फॉलो करके चलना होगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको ज़रूर इसका आइडिया हो जाएगा किस तरह आप behance अकाउंट बना सकते हैं। देन कंपनी, अगर आप किसी कंपनी, आपका अगर आपकी अपनी कंपनी है तो यहाँ पे अपनी कंपनी डाल सकते हैं। या लोकेशन आ गया पाकिस्तान, आपकी जो कंट्री है वो आ जाएगी। यहाँ पे मुख्तलिफ है ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। तो मेरा पाकिस्तान है तो मैंने यहाँ पे सिंपल पाकिस्तान को रहने दिया। दैन सिटी आएगी तो सिटी में आप जिस सिटीज़ हैं, जिस शहर से हैं, तो वहाँ से आप अपना कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कराची से हूँ, तो मैं यहाँ पे कराची लिख दूँगा। यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, ये पता नहीं क्या मसला हो गया, वरना मेरे उसमें शो हो रहा था। देन यहाँ पे कैपिटल सिटी लिख दे तो मैं इस्लामाबाद, वो शो हो जाएगा। यहाँ पे अब मैं आया नीचे 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 नहीं आया इस्लामाबाद, ये देखिए यहाँ पे इस्लामाबाद आ गया। देन वेबसाइट यूआरएल, अगर आपकी कोई वेबसाइट हो तो आप यहाँ पे यूआरएल उसका डाल सकते हैं वेबसाइट का। देन क्रिएट अ ज्वाइन टीम, अगर आपकी कोई टीम हो तो यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे टीम नेम देख सकते हैं। देन वेरीफाई अकाउंट्स, नीचे आएंगे तो वेरीफाई अकाउंट्स आएगा।
वेरीफाई अकाउंट्स में अगर आप यहाँ देखें तो ट्विटर आ रहा है, लिंक्डइन आ रहा है, इंस्टाग्राम आ रहा है। आप यहाँ पे इसको कनेक्ट ट्विटर में जा सकेंगे और देन उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें बिहेंस का आ रहा है, इंस्टाग्राम का है, ट्विटर का है, लिंक्डइन का है। अगर आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, सिंपल यहाँ से लिंक ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी आपके बिहेंस अकाउंट में। एंड देन ट्विटर है, इंस्टाग्राम, बिहेंस। सो मैं आपको जो सजेस्ट करूँगा, मैं ये कहूँगा लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जैसे लिंक्स आप ऐड कर लीजिए इसमें बिहेंस अकाउंट में, ताकि आपका पोर्टफोलियो अच्छा सा शो हो। एंड देन फिर उसके बाद यहाँ से कनेक्शन हो जाएगा। तो कनेक्ट करने के बाद सिंपल मेरे ऑलरेडी हुआ था, इसलिए मैं नहीं कर रहा, वरना आप यहाँ से कर लीजिएगा। देन अदर प्रोफाइल्स में आएंगे, अदर प्रोफाइल्स में आप फेसबुक में ऐड यूज़र नेम कर सकते हैं। यूट्यूब, अगर आपका यूट्यूब चैनल है आप यहाँ से यूट्यूब चैनल को ऐड कर सकते हैं। देन सुबह फेसबुक में अगर फेसबुक आई डी है तो आप फेसबुक आई डी यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं अपना जो होगा आपका। देन उसके बाद हम यहाँ पे सेक्शन में आएंगे तो अबाउट मी, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन। अबाउट मी यानी अगर आप जैसे अगर यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल में जाऊँ तो यहाँ पे मैंने अबाउट मी में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हम यहाँ पे सिंपल इसका ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर आप अबाउट मी में अपना जो लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल चैट जीपीटी सर्च करूँगा, चैट जीपीटी। एंड देन सुबह यहाँ पे चैट जीपीटी में क्लिक करने के बाद यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। आप जैसे कि अगर ग्राफिक डिजाइनिंग है तो यहाँ पे मैं सारी है ना जैसे डिस्क्रिप्शन में चैट जीपीटी से लिख सकता हूँ फ़ौरन, उसमें आपका टाइम भी बच जाएगा। तो देन मैं चैट जीपीटी में आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने सिंपल लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे मैंने कंटिन्यू गूगल आईडी से कनेक्ट कर लिया मैंने इसको। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की मुझे जैसे कि नीड है, तो मैं यहाँ पे सिंपल HTML CSS वेब डिज़ाइन यहाँ पे ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप यहाँ पे कौन सा सर्च करना चाहते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिस्क्रिप्शन अबाउट ग्राफिक डिज़ाइनिंग फॉर बिहेंस। यहाँ मैंने ये एंटर किया तो देन आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसने डिस्क्रिप्शन दे दी है पूरी। इंडेक्स हो जाए और डिस्क्रिप्ट ड्राइंग की फीचर्स आ जाएगा। उसके बाद आउटकम दे देगा ये पूरी इसने डिस्क्रिप्शन लिख दी। टाइटल ये प्रोजेक्ट मैंने डिस्क्रिप्शन मैन के टू प्रोवाइड कंटेक्स्ट, ये इसने डिस्क्रिप्शन पूरी जारी कर दी है आपको। ये देखिए इसने टाइपोग्राफी, टेंशन, मैंने यहाँ से सिंपल मैंने यहाँ से ना ये सिलेक्ट करना है, ये मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद कंट्रोल C करके मैंने यहाँ पे कंट्रोल V कर दिया। एंड देन उसके बाद ये देखें आपका टाइम भी बच गया और यहाँ से आप डिस्क्रिप्शन आराम से चैट जीपीटी के जरिए कर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपने वर्क किया हो, अगर मैं यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस में जाऊँ तो वर्क एक्सपीरियंस में बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपसे। व्यू रिज्यूम, ये यानी CV के लिए आपकी जैसे कि आप ऐड करना चाहते हैं रिज्यूम अपने पोर्टफोलियो वेबसाइट में, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा मतलब शो होगा, इमेज शो होगी आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट की। तो सिंपल मैंने यहाँ पे देखिए कंट्रीज़ में जाऊँगा, तो कंट्रीज़ में जाने के बाद मैं यहाँ पे लिख दूँगा पाकिस्तान। पाकिस्तान कहाँ है? यहाँ पे पाकिस्तान। आपकी कोई कंट्री तो हम यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपल यहाँ पर मैंने इस्लामाबाद। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी हो तो यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। बिहेंस पर यहाँ पे ये पूछ रहे कि अदर URL है बिहेंस पर पब्लिक पोर्टफोलियो, तो मैंने यहाँ पे सिंपल ये कर दिया। अगर आप यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे अब्दुल्ला नुमान 36 के नाम से जैसे ये URL भी इसने शो कर दिया हमारा, ये हमारी URL है। पर्सनल स्टेटमेंट, आपको अगर पर्सनल स्टेटमेंट देनी हो तो आप वो भी दे सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस, एड वर्क एक्सपीरियंस में जाएंगे। कंपनी नेम, आपने जो कंपनी नेम होगा तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल होलिस्टिक बिजनेस। एंड देन उसकी वेबसाइट URL, मैं यहाँ पे सिंपल कोई सी भी वेबसाइट URL की ले लूँ, मैं यहाँ से ले लूँगा। यहाँ से मैंने कंट्रोल C किया, कोई सा भी अगर आपकी कोई जहाँ पे आप जिस ऑफिस में आप काम करते होंगे तो उसका नाम लिखेंगे। एंड देन उसके बाद URL आप उसको वेबसाइट का यहाँ पे शो कर देंगे ताकि आपके रिज्यूम में एक हो जाए, ये ऐड हो जाएगा। देन उसके बाद मैं यहाँ पे ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करी। तो ये मैंने यहाँ कंट्री सेलेक्ट कर ली। एंड देन यहाँ पे सिटी इस्लामाबाद। एंड फिर उसके बाद पोजीशन, यानी आप किस टाइप की जॉब करते थे, तो मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया
तो यहाँ पे मैंने सिंपल जैसे इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए की थी, तो मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर जॉब की तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा कि इलस्ट्रेटर की जॉब थी मेरी, एंड देन मंथ किस मंथ में आपने की, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, अगर आप जहाँ जॉब करते होंगे तो आपको इसके लिहाज से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको शो करवाना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2021 मंथ मैंने प्रेजेंट है। अगर आप अभी उसी जगह जॉब कर रहे हो तो यहाँ पे आप प्रेजेंट कर दीजिएगा। अगर आपने छोड़ दिया होगा तो उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। मैंने इस महीने में छोड़ दिया था 2024, एंड डिटेल्स डाल देंगे आप यहाँ पे कि आपको क्या डिस्क्रिप्शन है जिस तरह आप यहाँ पे बड़ा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एजुकेशन करूँगा, ऐड एजुकेशन में जाएंगे तो एजुकेशन नेम स्कूल नेम आ जाएगा। यूनिवर्सिटी में आपको सजेस्ट करूँगा जैसे आपकी लास्ट जो भी ग्रेजुएशन तो आप उसको कराएंगे। यूनिवर्सिटी कि अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो आपने बैचलर्स की करनी है, अगर आपने मास्टर किया होगा तो आपको मास्टर की करनी है। इंटरमीडिएट एंड मैट्रिक को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, वो आपको रिज्यूम में थोड़ा सा वो होगा, अच्छी शो नहीं होगी। तो एंड देन उसके बाद आप जिसको यूनिवर्सिटी नेम होगा तो उसके यहाँ पे URL डाल देंगे। कंट्रीज सेम इस तरह ही होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐड अवार्ड्स, अगर आपके सर्टिफिकेट आपको इशू किया गया हो, यूनिवर्सिटी में सर्टिफिकेट इशू होते हैं, देन फिर ऑफिस में आपको अप्रिशिएशन सर्टिफिकेट दिए जाते हैं, तो आप यहाँ पे उसको भी ऐड कर सकते हैं। एंड देन ऐड लैंग्वेजेस में जाएंगे तो मैं यहाँ पे लैंग्वेज, अगर आपकी कोई लैंग्वेज होगी आपकी नेशनल लैंग्वेज या फिर आपने जो लैंग्वेज सीखी होगी तो वहाँ यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा इंग्लिश एंड देन बिगनर। यहाँ पे 5 ऑप्शन देना आपके पास, बिगनर, कन्वर्सेशनल, एडवांस, फ्लुएंट, डेफिनेट। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा एडवांस। एंड देन फिर उसके बाद आप स्किल्स में आए तो स्किल्स आपके पास क्या क्या कौन कौन सी स्किल्स हैं जो आप जिसमें आप वर्किंग कर रहे हैं अपने। तो मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर, UI UX डिज़ाइन, एंड देन फिर उसके बाद फोटोशॉप, एंड देन फिर उसके बाद इन डिज़ाइन, एंड देन लास्ट वन लाइटरूम। तो ये मैंने यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग के रिलेटेड जितने भी सॉफ्टवेयर में मैं कमांड हासिल करूँ मैंने यहाँ पे स्किल्स ऐड कर ली हैं। एंड देन उसके बाद कस्टम सेक्शन में ये आप इसको रहने दीजिएगा, ये ऐसी ही है कस्टम सेक्शन। तो हमारी ये हमने ये ऐड कर लिया, तो हम व्यू रिज्यूम करेंगे। व्यू रिज्यूम करने के बाद आप अगर देखें तो कुछ इस तरह हमारी दिखती है। अब ग्राफिक इस्लामाबाद हम बिहेंस अकाउंट पे URL स्किल्स हमारे यहाँ पे शो हो गया। अब यहाँ से प्रिंट भी करवा सकते हैं रिज्यूम को। एडिट वर्क एक्सपीरियंस हमने किया था, 1 मिनट सॉरी मैंने यहाँ से एड वर्क एक्सपीरियंस ऐड नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे दोबारा उससे वही करूँगा हॉल स्ट्रीट बिजनेस। एंड देन यहाँ पे उसका URL में यहाँ से Ctrl+C करके देन अगेन मैं यहाँ पे Ctrl+V करूँगा पाकिस्तान। यहाँ से मैंने पाकिस्तान सेलेक्ट किया, इस्लामाबाद यहाँ पे शो हो गया इस्लामाबाद। पोजीशन ग्राफिक डिज़ाइनर, मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम मैंने यहाँ पे किया अगेन 2021 फरवरी 2024। एड वर्क एक्सपीरियंस ऐड भी हो गई हमारा वर्क एक्सपीरियंस। एजुकेशन भी ऐड कर लेते हैं। चले हम एक यूनिवर्सिटी में यहाँ पे कोई भी यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया एक यूनिवर्सिटी, एक IUPM लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने ये लिख दिया वेबसाइट URL लिख देंगे आप इसकी। अगर ये वेबसाइट होगी तो ये आप URL भी यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर दिया। बहुत आसान है, स्टेप बाय स्टेप आप इसको करते चलेंगे तो आप आराम से अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद आप अपने कस्टमर्स को और ऑफिस में भी आप उसको अपना है ना पोर्टफोलियो वेबसाइट एज अ लिंक उसको दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे पाकिस्तान सिटी में इस्लामाबाद, डिग्री बैचलर्स इन आप जो भी बैचलर जिसमें क्या होगा तो उसमें आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ये लिख दिया। स्टार्टिंग फ्रॉम आपने कब स्टार्टिंग किया था, मैंने यहाँ पे लिख दिया 2020 फरवरी 2024। उसके बाद एजुकेशन भी आपने कर लिया। यहाँ पे लैंग्वेजेस
मैं यहाँ पे सॉरी, मैंने आपको जो करके बताया था कि यहाँ पे ऐड लैंग्वेजेस मैंने यहाँ पे ऐड करना भूल गया था मैं, एंड यहाँ पे ऐड करना मैं भूल गया था। और इस जब हमने व्यू रिज्यूमे किया था तो ये चीज़ें हमारी ऐड नहीं हुई थी, तो अब हमें यहाँ से ऐड भी करना होगा लैंग्वेज को, जब जाके हमारी यहाँ पे रिज्यूमे ऐड होगा। तो यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख दिया, इंग्लिश बिगनर है, कन्वर्सेशन एडवांस है, तो मैंने यहाँ पे एडवांस कर दिया था। ऐड लैंग्वेजेस भी हो गए, और सॉरी यहाँ पे ऐड लैंग्वेजेस भी हो गए, स्किल्स भी हमारे ऐड हो गई। अब वीडियो रिज्यूम में जाएंगे तो वीडियो रिज्यूम में आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमारी रिज्यूम दिखता है। वर्क एक्सपीरियंस आ गया, एजुकेशन आ गया, लैंग्वेजेस आ गई, स्किल्स आ गई आपकी, और प्रिंट भी करवाना तो आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। सो हमने ये CV भी हमने ऐड कर ली, एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप पब्लिक के लिए भी कर सकते हैं, बिहेंस मेंबर्स ओनली, तो मैंने यहाँ पे बिहेंस मेंबर्स ओनली सिलेक्ट कर लिया है। एंड देन उसके बाद हमारा ये विजिबल भी हो गया, ऐड भी हो गया, एंड फिर उसके बाद हम बैक करते हैं। फिर उसके बाद हम बैक करते हैं तो यहाँ पे ये अबाउट भी आ गया है, वर्क एक्सपीरियंस, ये यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस भी हमने कर दिया। पे आपका कोई लिंक हो, वेबसाइट का लिंक हो सकता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अदर लिंक्स हो सकता है, तो हम यहाँ से उसको ऐड भी कर सकते हैं। ऐड कस्टम सेक्शंस, ये कस्टम सेक्शन के लिए इसको रहने दीजिए। अबाउट मी भी आ गया, वर्क एक्सपीरियंस भी आ गया, लिंक ऑन द वेब, थीम्स, ये सब चीज़ें मैंने कर ली है ऐड। एंड देन फिर बैक टू प्रोफाइल। तो अगर आपको यहाँ पे लेफ़्ट साइड में देखें तो यहाँ पे मेरा ये जैसे नाम शो हो गया, ग्राफिक डिज़ाइनर, इस्लामाबाद पाकिस्तान। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरा वर्क एक्सपीरियंस आ गया, व्यू फुल रिज्यूम, यहाँ पे ये ऑप्शन आ गया व्यू फुल रिज्यूम का, तो यहाँ पे ये रिज्यूम भी हमारा ऐड हो गया है। एंड देन फिर बैक करेंगे तो यहाँ पे अबाउट भी आ गया हमारा। फिर उसके बाद ये मेम्बरशिप्स आ गया कि हम कब से हैं। सो हमने ये जो था ऐड एक्सपीरियंस, अबाउट मी, डिस्क्रिप्शंस, ये सब चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं। एंड देन फिर उसके बाद हम यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर हम ऐड करेंगे, तो ऐड योर प्रोफाइल पिक्चर में क्लिक करेंगे सिंपल। तो यहाँ से मैं कोई सी भी पिक्चर उठा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये वाली पिक्चर उठा ली, एंड इसको ओपन कर दिया मैंने। क्रॉप भी कर सकते हैं हम यहाँ से, तो मैंने क्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेम थी तो मैंने इसको कर दिया। यहाँ से मेरी आप देख सकते हैं प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड हो गई है। अब उसके बाद ये क्लेम योर प्रोफाइल URL, अब यहाँ से प्रोफाइल URL भी सेव कर सकते हैं, तो मैंने इसको करने की ज़रूरत नहीं है। एडिट योर अवेलेबिलिटी, फ्रीलांस प्रोजेक्ट, अगर आप फ्रीलांस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फुल टाइम जॉब करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। फ्रीलांस प्रोजेक्ट करने के लिए अगर आप यहाँ पे देखें तो व्हेन आर यू अवेलेबल विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी आप कुछ हफ्तों के लिए, कुछ हफ्तों बाद आप अवेलेबल होंगे, या फिर आप अभी हो सकते हैं, इन अ मंथ, ओवर अ मंथ। तो ये सिलेक्ट, ये ऑप्शन दिए हैं तो मैंने यहाँ पे नाउ कर दिया। बजट बता दें आप अपना कि कौन सा बजट कर सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये इससे कनेक्ट हो रहा है स्ट्राइप से, यहाँ से आप अकाउंट के ज़रिए आप पैसे अपने ले सकते हैं। फुल टाइम जॉब भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो फुल टाइम जॉब के लिए आई एम रिपोर्ट अपॉर्चुनिटी विलिंग टू रिक्वायर्ड, यानी आप वहाँ पे जाके आप जॉब कर सकते हैं, यहाँ पे घर बैठे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मैंने यहाँ पे डन कर दिया। कनेक्ट विद स्ट्राइप, इसको ज़रूरत नहीं है। क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, अब हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखें तो यहाँ पे इमेजेस आई हुई हैं, आप जो ऐड करेंगे इमेजेस, फिर उसके बाद टैक्स आ जाएगा, फोटो क्रिएट, वीडियो अगर आप करेंगे तो MP4 में आपको सजेस्ट करूँगा MP4 में वीडियो आप यहाँ पे ऐड करें। लाइटरूम के ज़रिए भी कर सकते हैं, 3D भी अगर आप काम कर सकते हैं 3D यहाँ से आप शो करवा सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे इमेज में सेलेक्ट किया। इमेज में सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया, ओपन कर लिया इमेज। तो ये हमारी लोडिंग हो रही है, तो ये कुछ हमारी इमेज सेलेक्ट हो गई है। एंड देन आप उसके बाद और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक और इमेज अगर ऐड करनी होगी तो आप और इमेज ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये देखें तो यहाँ पे ये मैंने एक और इमेज ऐड कर लिया है। इस तरह आपने जो जो वर्किंग की होगी तो वो आप यहाँ पे ऐड करते जाएगा आप अपने प्रोजेक्ट्स में। एंड मैं एक और ले लेता हूँ कोई सी इमेज, मैंने ये इमेज उठा ली तो मैंने ये भी ऐड कर ली। इस तरह आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जितनी भी इमेजेस आपके प्रोजेक्ट में चाहिए हो, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं सिंपली। अब इसमें आप चाहें तो यहाँ पे आप जैसे अगर आप ऑप्शन देखें तो यहाँ पे ये टैक्स आ रहा है, यहाँ पे आप क्या लिखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दिया इलस्ट्रेशन। हेडिंग दे दी मैंने इलस्ट्रेशन की। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अगर आपने इसको सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे आप ये मिड में करना चाहें, लेफ्ट में करना चाहें, आप ये इस तरह भी कर सकते हैं। बोल्ड करना चाहें तो मैंने यहाँ बोल्ड कर दिया। टैक्स कलर, आप टैक्स कलर कौन सा रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। फ़ॉन्ट आप यहाँ से देख सकते हैं, तो फ़ॉन्ट यहाँ से आप कर सकते हैं सिलेक्ट। तो मैंने यहाँ से एरियल ब्लैक कर लिया। पैराग्राफ, अगर यहाँ पर पैराग्राफ भी ऐड करना चाहते हैं तो पैराग्राफ भी ऐड कर सकते हैं। लिंक डालना चाहते हैं आप यहाँ से लिंक्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे मेरी सिंपल हेडिंग ऐड हो चुकी है। इस तरह आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ये हेडिंग शो कर दी है एंड फिर इसको मैंने मिड में कर दिया। साइज़ भी आप यहाँ से कर सकते हैं, कितना साइज़ रखना चाहते हैं। अगर मैंने बड़ी साइज बड़ा रखना है तो यहाँ से मैंने ये इतना रख लिया है। फिर यहाँ से आप एरियल ब्लैक कर दीजिए, पैराग्राफ बोल्ड सिंपल। सो इस तरह ये हमने ये पूरा अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखें स्टाइल्स में आएंगे तो यहाँ पे आप कंटेंट स्पेसिंग भी कर सकते हैं। यानी ये कि आप जितने भी मेरी जो पिक्चर्स थी तो इसको मैं स्पेस यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ कि मैं कितना चाहता हूँ कि मैं कितना करूँ एडजस्ट। तो मैंने यहाँ से सेव कर दिया एंड देन आप देखें तो यहाँ पे स्पेसिंग देखें कितनी आ गई है। ये स्पेसिंग कितनी आ गई है, आप यहाँ से स्पेसिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे सेव एज ड्राफ्ट कर सकते हैं, यानी हम ड्राफ्ट में रख सकते हैं एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे व्यू प्रीव्यू करूँगा। पहले तो मैं देख लूँ कि किस तरह दिखता है। तो इस तरह कुछ हमारा ये वर्क दिखता है। उसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हम यहाँ पे टाइटल लेंगे। मैं यहाँ पे टाइटल दे देता हूँ। एडिट कवर इमेज से भी आप एडिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये सिंपल ये ऐड कर लिया। क्रॉप भी कर सकते हैं, मैंने क्रॉप नहीं करा। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइटल दे देता हूँ, प्रोजेक्ट टेक्स्ट डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइनर। यहाँ से आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। कीवर्ड्स कह सकते, कीवर्ड्स नहीं है हमारे एक तरीके से। टूल्स यूज़ आपने किस टूल्स में आपने ये काम किया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एडोबी इलस्ट्रेटर में काम किया है। फिर उसके बाद आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग इलस्ट्रेशंस, यहाँ से ऑप्शंस दिए होंगे इन्होंने। एवरीवन यानी एवरीवन हर कोई दे सकता है। लिंक ओनली यानी लिंक जिसको मैं दूंगा तो वो देख सकता है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड, प्राइवेट रखने का कोई वो जवाज़ ही नहीं पैदा होता। प्राइवेट रखेंगे तो आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने का मकसद ही नहीं है। एवरीवन कर देंगे यहाँ पे सिलेक्ट। देन उसके बाद कंटेंट, इस प्रोजेक्ट कंटेंट का इसको हम रहने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे इसको कर देंगे पब्लिश। पब्लिशिंग करने के बाद आप यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा वर्क पब्लिश हो चुका है। अब यहाँ से आप फेसबुक में और इसमें प्रोमोट कर सकते हैं अपना। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमारा पब्लिश हो चुका है। अगर हम अपने बैक उसमें आए प्रोफाइल में, सो यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारा वर्क ऐड हो चुका है। सो अब हम यहाँ पे सिंपल यहाँ पे क्या करेंगे, बैनर में क्लिक करेंगे। बैनर में क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई सा भी कर लेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी बैनर क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से सिंपल ये बैनर क्लिक कर लिया। यहाँ पे साइज़, इमेज साइज़ ये होता है, बैनर साइज़ कितना आप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसी मुताबिक रख लिया एंड देन यहाँ से हमारा ये बैनर साइज़ भी हो चुका है। ये हमारा मेंबर्स, ये हमारा ये इमेज साइज़ भी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं इस इमेज साइज़ में रह के। एंड देन उसके बाद आपने देखा मैंने यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर ऐड करी, बैनर इमेज साइज, बैनर इमेज मैंने ऐड करी। देन उसके बाद मैंने यहाँ से ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फिर उसके बाद जिस कंट्री में कर रहा हूँ, फिर व्यू फुल रिज्यूम, अबाउट मी, ये सब चीज़ें मैंने ऐड करी। देन उसके बाद फिर हमारा यहाँ पे देखें तो ये सब चीज़ें हमारी ऐड हो चुकी हैं। सो अब हम यहाँ पे जाएँ एप्लीकेशंस में तो वही सिंपल आ रही है, एप्लीकेशंस आ गई। मूड बोर्ड्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर उसके बाद सर्विसेज, आप जो सर्विसेज लेना, मैंने यहाँ पे सिंपल क्रिएट अ सर्विस किया। फिर उसके बाद सर्विस नेम, इलस्ट्रेशन, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। डिलीवरी टाइम 1 till 2 वीक्स में मैं डिलीवर कर सकता हूँ। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट 1, नंबर ऑफ डिविजन्स 1। फिर सेलेक्ट कैटेगरीज करने के बाद मैंने यहाँ पे सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर दो। तो मैंने यहाँ पे सिंपल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की इलस्ट्रेशन देखनी पड़ेगी। यहाँ पे पैकेजिंग डिज़ाइन, ब्रांडिंग सर्विसेज कर देते हैं। सॉरी यहाँ पे इलस्ट्रेशन आ रहे हैं। तो इसके बाद हमने यहाँ पे डन कर दिया। फिर उसके बाद एंटर प्राइस, मैं यहाँ पे $30 लिख देता हूँ। फिर यहाँ से हमने एग्जांपल के तौर पर जो हमने प्रोजेक्ट बनाया होगा तो मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्शंस, उसके बाद क्रिएट सर्विस कर दिया। डिस्क्रिप्शन देना भी ज़रूरी है तो यहाँ से हमने Ctrl+C कर दिया। मैंने ये एग्जांपल के तौर पर किया। अब यहाँ पे
यहाँ पे आप इसकी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। क्रिएट सर्विस कर दिया मैंने, ये हमारा आप देख सकते हैं सर्विस भी क्रिएट हो चुका है। $30 मैंने ये सर्विसेज इसको दे दी है। वर्क मैं तो ये भी कर लिया है, यहाँ पे ये सर्विसेज भी प्रोवाइड कर दी है इसने। अगर आप Behance Pro करेंगे तो 7 डेज़ फ्री ट्रायल होगा उसमें, एंड फिर उसके बाद आप 7 डेज़ फ्री ट्रायल के बाद आपका चार्ज होगा। तो हम इसको भी विज़िट कर लेते हैं Behance Pro कि ये है क्या चीज़ Behance Pro। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये स्टार्ट योर फ्री ट्रायल 0% प्लेटफॉर्म फीस है। स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, हम यहाँ से फ्री ट्रायल भी कर सकते हैं। इसके बाद ये हम देखते हैं ये भाई क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या इसमें हमें शो होंगी चीज़ें। तो सी यूज अप्रिशिएटिंग एंड डायरेक्ट वीडियो वर्क, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस बाय जियोग्राफी, डेटा वीडियो ट्रैफिक इज कमिंग इनकमिंग फ्रॉम टॉप सर्च टर्म डायरेक्टली टू योर प्रोजेक्ट्स, अर्न मोर मनी ऑन Behance। फिर उसके बाद शो केस योर वर्क ऑन योर कस्टमर पोर्टफोलियो वेबसाइट, उसके बाद मोर कंट्रोल ओवर हु सीज योर प्रोजेक्ट्स, स्टैंड आउट ऑन Behance। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि ये फ्री में हमें क्या क्या चीज़ें जो हमने फ्री में Behance अकाउंट प्रोफाइल जो हमने बनाया, तो पब्लिश प्रोजेक्ट्स, सेल एसेट्स यानी जो मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की थी, सेंड क्लाइंट प्रपोजल्स, ये हमने चीज़ें की हैं। एंड देन अगर हम ये वर्जन ख़रीदते हैं तो उसके बाद हमें ये देगा पब्लिश प्रोजेक्ट जो कि इसमें भी दे रहा है, अदर फ्रीलांस प्रोजेक्ट ये भी दे रहा है, सेंड क्लाइंट प्रपोजल ये भी दे रहा है, साइड एसेट ये भी दे रहा है, मार्क यूजर बिंग अवेलेबल फॉरवर्ड ये भी दे रहा है, ट्रांसलेट ये नहीं दे रहा, एसेस टू और फीचर फुल टाइम सपोर्ट दे रहा है, 0% प्लेटफॉर्म फीस, एडवांस एनालिटिक्स, सी कॉन्टैक्ट भी यूवर, प्रो बैच भी मिल जाएगा हमें को, जब पब्लिश शेड्यूलिंग ये भी ऑप्शन देना। तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं Behance Pro को, तो मुझे ज़रूरत नहीं है अभी, तो मैं इसलिए नहीं कर रहा Behance Pro को। सो उसके बाद हम बैक करते हैं। बैक करने के बाद आपने देखा मैंने सर्विसेज भी करा, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे सर्विसेज ऐड करी, प्रोजेक्ट क्रिएट किया, अबाउट मी, रिज्यूम, ब्यूटीफुल रिज्यूम, ग्राफिक डिजाइनिंग, फिर उसके बाद नेम, बैनर्स, इमेज, और लास्ट वन इज इमेज साइज। सो आपको उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी। योर स्टेट्स में देखें तो यहाँ पे आप ये जितने एप्लीकेशन बढ़ते जाएंगे तो आपकी ये इमेज वो होती जाएगी। सो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड फॉलो करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।